बीपीएससी ट्री टू परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बीपीएससी ट्री टू रिजल्ट से लेकर दो बड़े बदलाव जो किए गए हैं उनके विषय में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे जो भी छात्र बीपीएससी ट्री टू का एग्ज़ाम दिए हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले रिजल्ट किसका आएगा, प्राथमिक का आएगा कि उच्च माध्यमिक का आएगा कि प्रधान शिक्षक यानी हेड मास्टर का आएगा। और इस बार जो बड़ा बदलाव हुआ है वो बदलाव होने के बाद कट ऑफ में क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, आप लोगों से केवल एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इसी तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी बीपीएससी ट्री टू में दो बड़े बदलाव हो चुके हैं। अर्थात बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीयर टू में भाषा के अंक को शून्य कर दिया है। केवल वर्ग 1 से 5 तक के लिए भाषा अहर्ता के अंक को कट ऑफ की सूची जो तैयार की जाएगी उनमें उपयोग किया जाएगा। अर्थात वर्ग 1 से 5 तक को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषय की परीक्षा में भाग भाषा फर्स्ट के अंक को समाप्त कर दिया गया है। केवल वर्ग 1 से 5 तक के भाषा के प्राप्तांक को मेरिट सूची बनाने में ये प्रयोग किया जाएगा। ये सबसे बड़ा बदलाव किया गया है जो बीपीएससी के चेयरमैन के माध्यम से ये बदलाव किया गया है। पहले ये नियम लागू था, लेकिन एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद इस नियम को बदल दिया गया। पहले क्या नियम था आइए जानते हैं। पहले जो नियम था वो द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थी को भाग 1 में भाषा के प्रश्नों में पास होना अनिवार्य था। केवल जो भाषा के अंक को समाप्त कर दिया गया है। पहले उसमें क्या भाषा के प्रश्नों में पास होना अनिवार्य था। इसमें 30 अंकों की परीक्षा भी ली गई थी और हर शिक्षक श्रेणी के अभ्यर्थी को 150 प्रश्नों वाले क्वेश्चन भी दिए थे जो 3 अलग अलग खंडों में विभाजित था। एक खंड में 30 अंक भाषा के थे। यह क्वालिफाई अंक था। मतलब जो प्रथम खंड था उसमें 30 अंक निर्धारित थे और इसी 30 अंक के आधार पर यह क्वालिफाई अंक माना गया था, जिसे बीपीएससी ने खत्म कर दिया है। खंड 2 में से समान अध्ययन के 40 प्रश्न, यानी जो प्रथम खंड को बीपीएससी की ओर से रद्द किया गया है और दूसरे खंड को देखें तो इसमें समान अध्ययन के लगभग 40 क्वेश्चन निर्धारित किए गए थे और खंड 3 में विषय के 80 प्रश्न थे। इन दोनों खंडों के कुल 120 क्वेश्चन को के अंकों के आधार पर अब मेरिट बनेगी। तो दोस्तों, आयोग के चेयरमैन ने साफ शब्दों में स्पष्ट किया है कि हम बीपीएससी ट्री टू में जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम की परीक्षा के आधार पर हमने भाषा के अंकों को समाप्त कर दिया है। केवल खंड 2 और खंड 3 के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। यानी खंड 2 जो आपका था वो समान अध्ययन का था और खंड 3 जो था आपको उसमें 80 प्रश्न थे। यानी 120 प्रश्नों के आधार पर अब आपकी मेरिट तैयार की जाती थी। पहले क्या था, पहले 150 प्रश्नों के आधार पर मेरिट तैयार होनी थी, लेकिन अब 120 अंकों के आधार पर आपकी मेरिट तैयार होगी और इसी के आधार पर कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर देखा जाए आयोग के माध्यम से ये जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव होने के कारण जो कट ऑफ की प्रक्रिया है इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो जो भी छात्र बिहार शिक्षक परीक्षा में सम्मिलित हुए थे वो ये सोच रहे थे कि उनको जो पास मार्किंग अंक है वो 30 अंकों के आधार पर भाषा के अंक निर्धारित थे। तो अब भाषा के अंक को समाप्त किया जा चुका है। केवल समान अध्ययन के अंकों, यानी समान अध्ययन के लगभग 40 क्वेश्चन थे और 80 क्वेश्चन खंड
3 के थे। इन दोनों के आधार पर अब मेरिट बना है। अब आप सोच सकते हैं कि समान अध्ययन और खंड 3 से जितने भी क्वेश्चन आपके सही होंगे उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और आपका कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा पहला बदलाव है जो आयोग के चेयरमैन के माध्यम से किया गया है। आइए अब जानते हैं कि बिहार शिक्षक टीयर 2 का जो रिजल्ट है वो आखिरकार कब तक जारी किया जाएगा और सबसे पहले रिजल्ट किसका आएगा, यानी प्राथमिक का रिजल्ट जारी किया जाएगा कि उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जारी किया जाएगा कि हेड मास्टर यानी प्रधान शिक्षक का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले प्रधान शिक्षक का रिजल्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है, यानी आयोग के माध्यम से प्राप्त नोटिस के अनुसार सबसे पहले आपको बीपीएससी टीयर 2 जो एग्जाम हुआ है इस एग्जाम के आधार पर आपको प्रधान शिक्षक यानी हेडमास्टर का जो रिजल्ट है वो सबसे पहले देखने को मिल सकता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि द्वितीय चरण की बहाली में प्रधान शिक्षक हेडमास्टर के पद के लिए भी परीक्षा ली गई थी। इस पद के अभ्यर्थी कम हैं और इसका रिजल्ट तैयार करने में काफ़ी कम समय लगेगा। इस लिहाज से हेडमास्टर का रिजल्ट सबसे पहले जारी होने की संपूर्ण उम्मीद दिखाई दे रही है। यानी आयोग के माध्यम से साफ नोटिस के अनुसार कि सबसे पहले प्रधान शिक्षक यानी हेडमास्टर का रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो अभ्यर्थी थे उसमें ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी काफ़ी कम थी और एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों की भी संख्या काफ़ी कम थी। इस लिहाज से जो ओएमआर की चेकिंग होगी, ओएमआर सीट की स्कैनिंग होगी, तो वो आयोग को जो ओएमआर सीट की स्कैनिंग करने में काफ़ी कम समय लगेगा। इसलिए सबसे पहले जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा वो प्रधान शिक्षक का रिजल्ट आयोग के माध्यम से तैयार किया जाएगा और यह रिजल्ट आपको जनवरी में देखने को मिल सकता है। यानी जनवरी के प्रथम सप्ताह में हो सकता है आपको 4 से 5 तारीख के बीच यानी 2024 में बिहार प्रधान शिक्षक का रिजल्ट आपको देखने को मिले। अब बात करते हैं यानी प्रधान शिक्षक का रिजल्ट जारी हो जाएगा तो प्राथमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा? तो बिहार टीयर 2 में एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जो बदलाव किया गया है उस बदलाव के बाद सबसे पहले प्रधान शिक्षक का रिजल्ट जारी किया जाएगा आयोग के माध्यम से। उसके बाद प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी प्राथमिक की अगर बात करें तो प्राथमिक और उच्च माध्यमिक वाले अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में ओएमआर जो सीट की स्कैनिंग का कार्य है वो उसको करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। इस लिहाज से जो इसका रिजल्ट आने की संभावना है वो हो 15 जनवरी तक आने की संभावना हो सकता है। आपको ये रिजल्ट 24 जनवरी को भी देखने को मिले, लेकिन आयोग के माध्यम से साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से यही कहा गया है कि हम जल्द से जल्द रिजल्ट सभी छात्रों को जारी कर देंगे और सभी छात्रों की जो नियुक्ति पत्र का वितरण का कार्य है इसको भी जल्द से जल्द पूरा कर देंगे। तो आपको दोनों रिजल्ट चाहे वो प्रधान शिक्षक का हो चाहे वह आपका प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक का हो, सबका रिजल्ट आपको जनवरी में ही देखने को मिल सकता है।